Hello everyone, welcome back to your own channel. Dear children, today we are going to start with the new lesson of 2 Wit and Humor, and the name of the lesson is Say the Right Thing. Right? कि हमें क्या है, हमेशा सही बात कहनी है. ओके इस चैप्टर को करने से पहले बिफोर वी डू दिस सम एक्टिविटीज़ आर बीइंग गिवन टू यू हियर. यहाँ पे दिखाया गया है कि जब भी कोई गेस्ट आपके घर आता है तो व्हाट यू हैव टू डू. राइट, द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट. उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. अतिथि देवो भव की बात की गई है. अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है कि जो अतिथि है वो क्या है, भगवान है. अतिथि मीन्स गेस्ट. ठीक है, कि जो कोई हमारे घर आ रहा है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, कोई भी है ना, वो क्या है, देवो भव है. देवो भव है मीन्स भगवान के बराबर है. सो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट. ठीक है, गेस्ट के साथ अगर हम पोलाइटली, विनम्रता से, प्यार से बात नहीं करेंगे तो वो दोबारा हमारे घर आएंगे नहीं आएंगे. राइट ना, अगर हम किसी के चाहते हैं, कोई अच्छे से बात नहीं करता है तो डेफिनेटली विल नॉट गो देयर अगेन. राइट, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि यू हैव टू चूज़ द स्टेटमेंट्स जिसमें पोलाइट बिहेवियर जो है वो दिखाया जाता है. तो अगर हम रीड करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, कि जब गेस्ट आते हैं तो उनको ग्लास ऑफ वाटर देना, हाँ सही बात है, देना होता है. पोलाइट बिहेवियर शो करता है. इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द गेस्ट. गेस्ट के वेल बीइंग के बारे में पूछना कि हाँ जी आप कैसे हैं, आपके घर पे कैसे हैं. आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव. गेस्ट को ये पूछना कि आप बताओ आप कब जाओगे. अब खुद सोचो, अगर हम किसी के घर गए हैं और वहाँ पे हमें एकदम से कोई पूछता है कि आप बताइए आप कब जा रहे हो यहाँ से, तो दैट वुड नॉट लुक नाइस, है ना, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट्स. गेस्ट की हैबिट के बारे में क्रिटिकल कमेंट देना, बुरी बुरी बात कहना, उसको मीन्स आलोचना करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना. अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव. है ना, गेस्ट को अकम्पनी करना, जब वो जाते हैं दरवाजे तक जाना, छोड़ने जाना, है ना. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 5 ये क्या है, पोलाइट बिहेवियर को शो कर रहे हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लेसन के साथ. ओके, द लेसन इज से द राइट थिंग. राइट, सो लेट्स रीड. दिस इज़ अ ह्यूमरस प्ले. कैसा है ये प्ले, ह्यूमरस है. ह्यूमरस मीन्स फ़नी है, मज़ेदार है. ठीक है, इन विच अ मदर एडवाइजेज हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम. जिसमें एक मदर क्या बोलती है, अपनी डॉटर को सिखाती है कि राइट टाइम पे हमें राइट चीज़ बोलनी है. ठीक है, टाइम की मतलब टाइम को देख के, है ना. ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत लोग सीरियस होकर बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे कोई ऐसा कहीं किसी की डेथ हुई है, आप वहाँ पे हंसने वाले फ़नी जोक्स सुनाने शुरू कर दो. नहीं, वी हैव टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम. उसके बारे में मदर अपनी डॉटर को एडवाइस करेगी. एंड यू विल सी इन द लेसन कि जब गेस्ट वहाँ पे आते हैं तो डॉटर बहुत ही हिलेरियस वे से, मीन्स बहुत ही फ़नी वे से बिहेव करती है, जिससे कि मदर की गाइडेंस को बिल्कुल भुला देती है, जिससे कि बहुत से ब्लंडर करती है, जिस ब्लंडर मीन्स मिस्टेक्स करती है. ठीक है, और जिससे क्या होता है, गेस्ट को भी इम्प्रेसिस मीन्स बहुत बुरा अनकंफर्टेबल फील होता है, और एज वेल एज टू हर मदर ऑल्सो. ठीक है, उसकी माँ को भी बहुत ही बुरा फील होता है. राइट, इसके जो करेक्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे करेक्टर है मैरी शाह. मैरी शाह क्या है, एक ये छोटी सी गर्ल है. ठीक है, यंग गर्ल. यू कैन सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है आपको. एंड मिसिस शाह मैरीज मदर. ठीक है, मिसिस हार्डिंग ये है वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन जिनका नाम क्या है, मिस्टर हार्डिंग. ठीक है, मिसिस ली जो है वो मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर हैं. ठीक है, अब चलिए सीन 1 की बात करते हैं हम लोग. तो सीन 1 में क्या होता है, मिसिस शाह द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर द कोट. ठीक है, अब स्टार्टिंग में यहाँ पे जो मिसिस शाह है वो अपनी बेटी को कहती है कि अब रूम जो है क्लीनर लग रहा है, पर तुम अपने कोट को उठा के यहाँ से अपने रूम में रखिए. ठीक है, मिसिस हार्डिंग एंड मिसिस ली विल सून बी हेयर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट. ठीक है, उसने कहा, अपनी बच्ची को कहती है कि मिसिस ली एंड मिसिस हार्डिंग जो है वो जल्दी ही पहुंचने वाले होंगे यहाँ पे, एंड दे डोंट वांट टू सी दिस, को नहीं देखना पसंद करेंगे वो. ठीक है,
अब नेक्स्ट है मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट द थिंग्स अवे। अब बेटी बोलती है कि आप मुझे हमेशा चीज़ों को बाहर रखने के लिए, पुट थिंग्स अवे मीन्स चीज़ों को दूर रखने के लिए कहते हो, ठीक है, आप चीज़ों को उठा के इधर से उधर रखने के लिए कहते हो। तो मिसिस शाह क्या बोलती है, येस आई एम, यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। इसमें तुम्हें कहती हूँ कि तुम हर एक चीज़ को, अपने क्लोथ्स को पूरे घर में बिखार के रखती हो, पूरे घर में फैला के रखती हो। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड। मिसिस शाह, नो यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। तो अब मम्मा को बोलती है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ माँ। तो माँ बोलती है नहीं तुम नहीं हो, पर लेकिन अपने सामान को उठा के, अपने क्लोथ्स को उठा के अपने रूम में रखो। मैरी, वाई आर दीज टू वीमेन कमिंग हेयर, हु इज़ मिसिस हार्डिंग। अब वो अपनी माँ को पूछती है कि दोनों औरतें हमारे यहाँ क्यों आ रही हैं और ये मिसिस हार्डिंग कौन है। मिसिस शाह, शी इज़ द वाइफ ऑफ वेल्दी मैन। उसकी मदर बताती है कि जो मिसिस हार्डिंग है ये क्या है, एक बहुत ही अमीर आदमी है, मिस्टर हार्डिंग उनकी वाइफ है। ही हैज़ जस्ट ब्रॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड। ठीक है, उन्होंने लैंडफील्ड में एक बड़ा सा घर लिया है। इससे पहले दे लिव्ड इन लंदन बिफोर। ठीक है, शी इज़ कमिंग टू हैव अ टॉक, आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क हर टू कम। वो मुझे क्या है, मैंने वो यहाँ पे बातें करने के लिए आ रही है, मुझे वो शॉप में मिली थी और मैंने उनको कहा था कि वो यहाँ पे आएँ। ठीक है। मैरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलॉन्ग द रोड, हु इज़ मिसिस ली। अब मैरी बोलती है कि हाँ मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो ज़्यादातर रोड पे आते हैं। ओके, फिर पूछती है कि हु इज़ मिसिस ली, मिसिस ली कौन है। तो मिसिस शाह बताती है शी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर। वो कौन है, मिसिस हार्डिंग की सिस्टर है। शी हैज़ बिन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, वो कुछ टाइम के लिए इनके साथ रह रही है यहाँ पे। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। मैरी माँ को पूछती है कि आप क्या बात करने वाले हैं। मिसिस शाह जो मैरी की मदर है वो बोलती है आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर तरह की बात करेंगे हम। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी बड़े हो जाओगे और तुम भी, यू विल ऑल्सो गो टू अदर्स हाउस, अदर पीपल्स हाउस एंड विल टॉक देयर। ठीक है, और लोगों से बात करोगे दूसरों के घर पे जाके। मैरी, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मैरी बोलती है कि मैं तो अभी भी बात कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत देर तक बात करने की मेरे में हिम्मत है एंड आई एम एबल फॉर दैट। ठीक है। मिसिस शाह, येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, वट डज़ एनी वन वॉन्ट टू हेयर द थिंग्स दैट यू से। अब उसकी मम्मा बोलती है येस ये तो सही है कि तुम बहुत देर के लिए बोल लेते हो, बट क्या लोगों को या कोई आपकी बात सुनना पसंद करता है। राइट। मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, आई से I'll stay with you today and talk to them when they come। अब मैरी माँ को बोलती है कि मैं आई कैन टॉक वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ जब मुझे पसंद आता है, तो आज मैं आपके साथ रहती हूँ और मैं उनके साथ बात करती हूँ। ठीक है। तो अब मिसिस शाह को बोलती है, उसकी मदर बोलती है कि ओ आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट। मैरी, वाई। अब माँ बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा, ये बेटर रहेगा कि तुम वॉक के लिए चले जाओ अगर तुम ऐसा कर सकती हो। तो मैरी बोलती है क्यों। अब मिसिस शाह जो उसकी मदर हैं वो बोलती है इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम शायद से अच्छी चीज़ ना बोल पाओ, राइट थिंग जो है वो नहीं बोलोगे तुम। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई शो यू एनी वन कैन टॉक। अब वो अपनी माँ को बोलती है आई नो द राइट थिंग्स, मुझे पता है क्या क्या सही चीज़ें होती हैं बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून बोलेंगे, फिर पूछेंगे हाउ आर यू, कि आप कैसे हो, एंड द थिंग्स, इसी तरह की बातें करते हैं। तो वो कहती है कि लेट मी स्टे टुडे, ठीक है मुझे आज अपने साथ रहने दीजिए, आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी, एनी वन कैन टॉक। Mrs. Shah, you may stay if you like, but take care. I want to know Mrs. Harding Bell. I want her to ask me to go to their house. There isn't much to do in here in Landfield, and I want to know some more people. I want some more friends here. So take care what you say एनीथिंग व्हेन यू से एनीथिंग। ओके, अब देख लो यहाँ पे माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन स्टे हियर बट टेक केयर, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो मिसेस हार्डिंग है मैं उनको अच्छे से जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी अपने घर पे बुलाएं। ठीक है, वैसे भी लैंडफील्ड में यहाँ पे बहुत कुछ तो है नहीं करने को, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक मोर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे और लोगों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। तो वट एवर यू विल से जस्ट टेक केयर, ठीक है ध्यान रखना कि जो भी तुम बोलोगे उस चीज़ का ध्यान रखना। मैरी, टेल मी व्हाट टू से। अब माँ को पूछती है कि माँ मुझे बताओ क्या बोलना है।
right? So Mrs. Shah, I can't tell you everything, but you always be right if you are kind to people. ठीक है, अब मामा क्या बोलती है उसकी कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ तो नहीं बता सकती क्या क्या बोलना है, बट ये हमेशा अच्छा रहता है कि लोगों के साथ काइंड तरीके से, पोलाइट वे से, है ना, बात करना जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है. से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, ऐसी चीज़ें बोलो जो उनको खुशी दें. देन आई लाइक यू, देन दे लाइक यू, वो आपको पसंद करेंगे. लाफ अलोट, हंसो बहुत सा. ट्राई टू मेक देम लाफ टू, उनको भी हंसाने की कोशिश करो. एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन. और सब अगर बात करना बंद कर देते हैं तो कुछ ऐसा करो कि सारे जो है फिर से बात करना शुरू कर दें. दे डोंट वॉन्ट टू सिट हियर, है ना, एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग. थिंक ऑफ समथिंग टू से. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे सिंपली बैठे रहें और फ्लोर की तरफ देखते रहें बिना बात किए. आप खुद देखिए, जब हम किसी के घर जाते हैं वो अच्छे से बात करेंगे तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है ना, बातों में इन्वॉल्व होते हैं. अदरवाइज ऐसे सोच, जस्ट इमेजिन हम किसी के घर गए, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, तो कितना बुरा फील होता है, राइट? अब नेक्स्ट आता है, I can Mary, I can do that. There's always something to say. Must I do anything else? अब माँ को बोलती है कि I can do that, है ना, ये तो मैं कर सकती हूँ. हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए तो होता ही है ना. Must I do anything else? मुझे कुछ और भी करना है क्या? ठीक है. सो मिसेस शाह, when they आर रेडी टू लीव, जब वो जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर. ऐसा नहीं हो कि जब वो जाने के लिए तैयार हो तो एकदम से अपनी चेयर से जंप लगा के बड़ी खुशी से दरवाजे की तरफ देखना. दिस इज़ नॉट गुड, है ना. यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वॉन्ट टू लीव. मैरी, वट शैल आई डू व्हेन दे वॉन्ट टू गो. अब मैरी बोलती है कि मैं क्या करूँ जब वो जाने लगेंगे तो. मिसिस शाह, आस्क देम टू स्टे अ लिटल वाइल लॉन्गर. जस्ट से मस्ट यू गो, can't you stay, or something like that. You like them and you want them to stay and you must let them understand that. अब उसकी माँ उसको समझाती है कि उनको बोलना है कि मस्ट यू गो, आपको जाना तो है, बट कांट यू स्टे मोर, है ना, थोड़ी देर और रुक जाइए. इस तरह से उनको फील करवाना है कि दे फील कि आप आपको उनका आपके घर आना जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया. जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है. मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल नहीं है. आई रिमेंबर, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे. मस्ट यू गो, कांट यू स्टे. तो अब बच्ची क्या कर रही है, यहाँ पे वही माँ की जो वर्डिंग है उसको लर्न कर रही है, सेंटेंसेस को लर्न कर रही है. तो मिसेस शाह, दैट्स राइट. उसकी मदर बोलती है हाँ ये ठीक है, अब तुम अपना कोट उठाओ और उसको रूम में जाके रख के आओ एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, और एक अच्छी सी ड्रेस पहन लो. यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, जब वो आते हैं तो तुम अच्छी लगनी चाहिए. ठीक है. एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री. अगर सब चुप हो जाते हैं बात करते करते तो कुछ अच्छी सी बात कहना, बहुत ही काइंड सी, पोलाइट सी, विनम्र सी, जिससे भी वो फिर से बात करना शुरू हो जाएं. बट ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे वो गुस्सा हो जाएं. मैरी, I will remember, I have often done harder things than this, है ना. मैरी बड़े उससे बोलती है कि हाँ मैं याद रखूँगी, मैंने इससे भी मुश्किल काम किए हुए हैं, इससे मुश्किल पहले चीज़ें की हुई हैं. तो ये लेट्स डिस्कस जो है ये अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसी के बेस पे किया गया है बेटा. यहाँ पे जैसे देखिए फर्स्ट में आपको बता दिया है कि मदर जो है रूम क्लीन करती है, उसको बोलती है कि अपने कोट को तुम बेडरूम में रखो. तो किसके लिए, किसको इंस्ट्रक्ट करती है, कि जो मैरी को इंस्ट्रक्ट करती है. रीज़न क्या रहता है, ताकि जो रूम वो टाइडी हो, है ना. नेक्स्ट आता है मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. मैरी उससे क्वेश्चन करती है ना कि तुम हमेशा मुझे कहते हो कि अपनी चीज़ों को यहाँ से वहाँ रखो, तो क्यों. तो नेचुरली द आंसर इज़ दैट कि शी इज़ ऑलवेज पुटिंग हर थिंग्स इन ऑल अराउंड द हाउस. ठीक है, पूरे घर में फैला के रखती है. अब टेक्स्ट देखिएगा, वहाँ से आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग. सीन यहाँ पे दिया गया है, डू यू थिंक मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस. अब लग तो नहीं रहा है मुझे, चलो स्टोरी में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है. यहाँ पे देखिए सीन 2 स्टार्ट होता है आपका. लेट्स से, मिसिस शाह, सो यू लाइक लैंडफील्ड मिसिस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड. अब मिसिस शाह बोलती है, उसकी मदर बोलती है कि अच्छा अब गेस्ट उनके घर आ गए हैं ना. मिसिस हार्डिंग को बोलती है कि आपको ये लैंडफील्ड पसंद आया तो मैं बहुत खुश हूँ. मिसिस हार्डिंग बोलती है येस वी लाइक इट वेरी मच. इट्स नॉट द सेम एज लंदन बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हियर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस.
नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसिस शाह लुक्स एट मैरी। अब क्या हुआ यहाँ पे कि मिसिस हार्डिंग बोलती है कि हाँ मुझे ये जगह तो बहुत पसंद आई, ये लंदन की तरह नहीं है बट यहाँ पे क्या है कुछ एक अच्छे लोग भी हैं एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और हमें एक अच्छा घर भी मिल गया है। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मिसिस शाह क्या करती है, अपनी बेटी मैरी की तरफ देखती है। मैरी, बट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसिस हार्डिंग, आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड। अब मिसिस हार्डिंग को मैरी बोलती है कि आपके बच्चे तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, मैंने उनको अक्सर रोड पे घूमते हुए देखा है। मिसिस हार्डिंग, ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन। अब मिसिस हार्डिंग बोलती है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मैरी, ओ येस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय, अ लिटिल गर्ल एंड अ लिटिल गर्ल। अब मैरी क्या बोलती है, नहीं नहीं आपके हैं बच्चे, मैंने देखा है उनको, एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की। अब देखिए यहाँ से ही स्टोरी जो है स्टार्ट होती है एग्जैक्टली कि कितना हिलेरियस वे से, कितना ह्यूमरस वे होता है यहाँ पे पोएम में, इसमें सॉरी चैप्टर में। देखना आप, हंसी आएगी आपको। मिसेस हार्डिंग नॉट वेरी प्लीज, वो खुश नहीं थी एंड वो कहती है कि आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी। मैरी, ओह। अब मिस्टर हार्डिंग जो है थोड़े गुस्से से मतलब ऐसे ही शक्ल बना के कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे नहीं हैं, बिलीव मी। मैरी, ओह। मिसिस शाह क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ही इज़ अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। अब मिसिस शाह बातों को चेंज करती है, वो कहती है कि अच्छा वो किसी और के बच्चे होंगे, क्या आप जो है मिस्टर बेस्ट से मिले हैं, वो एक बहुत अच्छा इंसान है एंड ही लिव्स नियर यू, वो आपके आसपास ही रहता है। मैरी, ओ मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन। मैरी एकदम से बात को पकड़ती रहती है, अच्छा अच्छा मिस्टर बेस्ट वो यहाँ रहते हैं और वो काम कहाँ करते हैं, लंदन में करते हैं। अब मैरी को कुछ पता तो चल नहीं रहा है, छोटी सी तो बच्ची है, बट उसको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ, अपनी माँ की जो भी गाइडेंस थी उसको भुला के शी वॉज जस्ट कंटिन्यूइंग टू टॉक, राइट। अब वो कहती है कि अच्छा हाँ वो क्या करते हैं, ही गोज़ ऑल द वे टू लंदन बाय द ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट। हर रोज़ वो क्या करता है, मॉर्निंग में मिस्टर बेस्ट जो लंदन काम करने के लिए जाते हैं ट्रेन से और रात को वापस आते हैं ट्रेन से। तो ऐसा लगता है कि वो क्या करते हैं, ट्रेन में ही रहते हैं। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, मुझे समझ नहीं आता। मैरी कहती है कि लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। उसको क्या करना पड़ता है, मिस्टर बेस्ट को 2 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं ट्रेन में हर रोज़, राइट। और वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं। ही इज़ ओनली अ बैंकर, कहती है वो एक बैंकर है एंड बैंकर्स कांट थिंक, और बैंकर्स जो है नहीं सोच सकते हैं। देखना बच्ची क्या क्या बातें करी जा रही है यहाँ पे। बच्चा आपको ऐसा कभी कुछ नहीं करना है, राइट ना। अच्छे से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जो हमारे बेसिक मैनर्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है। अब मिसेस ली क्या कहती है, माई ब्रदर्स अ बैंकर, कि मेरा भाई जो है वो क्या है, एक बैंकर है। ही गोज़ लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट, वो क्या करते हैं, वो भी लंदन जाते हैं ट्रेन से हर रोज़ और हर रात को वापस आते हैं। वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ट्रेन में मॉर्निंग में और एक अनदर एवरी नाइट, और रात को भी पढ़ते हैं। तो मैरी, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, कहती है आई एम सॉरी मैं नहीं जानती थी। मिसिस शाह बोलती है कि बैंकर ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डू यू नो मिसिस बेस्ट, शी इज़ अ नाइस वुमन, आई लाइक हर। अब वो कहती है, बात को घुमाती है कि आप उसकी पत्नी को जानते हो, वो बहुत अच्छी औरत है। मैरी, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स। अब मैरी उसमें भी बात कर देती है, वो कहती है कि आपने मिस्टर बेस्ट के मिसिस बेस्ट के क्लॉथ्स देखे हैं, शी गोज़ आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद रेड कोट ओवर इट। तो कहती है कि जब भी बाहर जाती है तो ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है, ऊपर से रेड कोट पहन लेती है और उस पर भी मैरी हंसने शुरू हो जाती है, राइट। अब जो मिसिस हार्डिंग होती है वो कहती है, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। वो कहती है कि हाँ मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है और मैं भी उसके ऊपर ज़्यादातर क्या करती हूँ, रेड कोट पहनती हूँ। तो मिसिस शाह जल्दी से बोलती है कि आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट, नो वन सेज एनीथिंग। अब पता तो चल रहा है कि माँ फटाफट से अपने बच्चे की बातों को छुपा रही है, हाइड कर रही है, बात को चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो मैरी बोलती है, आई सा मिसिस कोटर दिस आफ्टरनून, मिसिस कोटर को मैंने इस आफ्टरनून में देखा था। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उनके साथ स्ट्रीट में मिली। और नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन। कहते कोई किसी को भी ना मिसिस कोटर जो है मॉर्निंग में दिखाई नहीं देती क्योंकि वो हमेशा बेड में रहती है। देखो अब वो उसके ऊपर भी कमेंट करना शुरू हो गई है ना, उसको पता नहीं चल रहा है बच्ची को क्या बात कर रही है, बट जस्ट शी इज़ जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड शी ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर। और वो जो कॉटर है वो हमेशा कहती है कि डॉक्टर के पास जाती है। आई कांट अंडरस्टैंड कि एक औरत हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, आई हैव नेवर बीन डॉक्टर इन माई लाइफ। मैरी कहती है कि वो बेड में रहती है मॉर्निंग में और डॉक्टर के पास जाने की बातें करती रहती है, बीमार रहती है। मैं आज दिन तक कभी भी अपनी लाइफ में डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। हालांकि उस बच्चे की लाइफ ही कितनी छोटी सी तो है वो, राइट।
सो मिसेस हार्डिंग बोलती है कि आई स्टे इन द बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। उसको लगता है कि गेस्ट जो है उनको लग रहा है कि हमारे बारे में बात की जा रही है कि मैं भी तो सुबह मॉर्निंग में बेड में ही रहती हूँ। मिसेस ली बोलती है कि मैं भी डॉक्टर के पास जाती हूँ हमेशा। सो मैरी, ओ आई एम सॉरी, नो वन स्पीक्स। अब मैरी बोलती है सॉरी सॉरी, फिर कोई वो बात नहीं करता है सामने से। अब मिसिस साहब बोलती है डू यू नो मिसिस ग्रांटले, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, कि उनको देखा वो मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड में से एक है। सो मैरी एकदम से बोलती है बट शी इज़ सो टॉकेटिव, टॉकेटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। अब मैरी एकदम से बोलती है कि वो क्या है, बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातूनी है, और जो टॉकेटिव वुमेन्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। मिसेस ली, माई मदर्स अ वेरी टॉकेटिव वुमेन, कि मेरी माँ जो है वो भी बहुत ही टॉकेटिव वुमेन है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, तो वो कहती है कि मेरी माँ जो है वो भी बहुत ही टॉकेटिव है। एंड मैरी, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो। अब मैरी बोलती है सॉरी मैं नहीं जानती थी। फिर सब चुप हो जाते हैं फिर से। अब मैरी क्या करती है, मैरी विंडो के बाहर देखती है, एंड व्हेन शी स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो, एंड वहाँ पे क्या देखती है, वहाँ पे एक डॉग आया होता है। दैट्स देयर इज़ दैट डॉग अगेन, इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी। कहती है यहाँ पे एक कुत्ता आया है और ये फिर से आ गया, यहाँ पे हमेशा बहुत डर्टी होता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू? कहती है मुझे डॉग पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद है? हु वॉन्ट्स अ डॉग? That dogs always near our house, why do people keep dogs? Who wants a dog? Why doesn't its owner keep it clean? Have you seen it? अब वो क्या करती है ना, साथ में खुद ही क्वेश्चन कर रही है, खुद ही बोली जा रही है, खुद ही बोलती है। वो कहती है कि मुझे डॉग्स पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद है? कुत्ता किसको पसंद होता है, डॉग किसको पसंद होता है, राइट? एंड वो कहती है कि इसके जो ओनर्स हैं वो इसको पता नहीं क्लीन क्यों नहीं रखते हैं, आपने देखा है इसको? तो मिसेस हार्डिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही विंडो से बाहर देखती हैं, येस आई हैव सीन इट, दैट्स ट्राउज़र, इट्स आवर डॉग। वो कहती है कि ये ट्राउज़र है और ये हमारा ही डॉग है, राइट? मैरी विद अ रेड फेस, ओह आई डिडंट नो, नो वन स्पीक्स। अब फिर से मैरी क्या कहती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, कहती है ओहो मुझे नहीं पता था। फिर कोई बात नहीं करता है। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अभी वो विंडो से बाहर देख रही होती है। देयर इज़ मिस्टर पॉमीरॉय ऑन हिज हॉर्स, फिर वहाँ पे कोई मिस्टर पॉमीरॉय थे जो घोड़े पे थे। सो अब वो उसके बारे में कमेंट्स करने शुरू रहती है। ही ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउसेस, वो हमेशा घोड़ों के बारे में बातें करते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, हमेशा एक घोड़े को राइड करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, शूटिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट, उनको ये करने की ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं ये? वट हैव दे done to Mr. Pomeroy? Why do some men like horses more than they like people? It's hard to understand man, है ना? वो ऐसे मतलब पता नहीं क्या बातें करी जा रही है, कह रही है कि लोग घोड़ों को ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल, है ना? तो कहती है कि बहुत मुश्किल होता है आदमियों को समझ पाना। कहीं ना कहीं बच्चे बड़ों की बातें सुनते हैं, उसका भी रिएक्ट करते हैं, बट यहाँ पे तो माँ ने जो गाइड किया था वो उसने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। अब नेक्स्ट आता है मिसिस ली, माई ब्रदर। अब वो कहती है कि मेरा भाई जो है वो भी प्रैक्टिस करता है शूटिंग की, है ना, जब भी उसके पास टाइम होता है। ही राइड्स हिज हॉर्स वेयर ही कैन, जब भी उनको टाइम लगे वो घोड़े पे चलते हैं, घोड़े को घुड़सवारी करते हैं, राइड करते हैं। उन्होंने ही सोल्ड हिज हाउस इन लंदन एंड ब्रॉट अ हाउस हियर, कहती कि उन्होंने लंदन में घोड़ा बेच दिया और यहाँ पे सॉरी लंदन में हाउस बेच दिया और यहाँ पे आ गए ताकि ही कैन राइड अ हॉर्स एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ शूटिंग, शूटिंग की प्रैक्टिस कर सके और घोड़े की घुड़सवारी कर सके। मिसिस हार्डिंग लुकिंग एट मिसिस ली, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, है ना? अब मिसिस हार्डिंग के वो तंग आ गए थे इससे, मैरी से, तो मिसिस ली की तरफ देखती है और कहती हैं कि वी आर गेटिंग लेट, है ना, हमें लेट हो रहा है, सो वी मस्ट गो नाउ। अब वो कहती है कि हमें जाना चाहिए। मिसिस सा, इट्स हैव बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक। शी लुक्स एट मैरी, ठीक है, वो मिसिस सा को बोलती है अच्छा होता है कि हम थोड़ी बात करें, वही ठीक रहता है, मैरी की तरफ देखते हुए, है ना? तो मैरी ने तो आपको पता ही है क्या क्या बोल दिया पूरे चैप्टर में। मिसिस ली वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी, मिसिस ली भी क्या करती है, मैरी की तरफ देखती है। एंड मिसिस शाह बोलती है कि इट वॉज़ वेरी गुड यू टू कम टू सी अस, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। अब मिसिस शाह बोलती है कि बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने आए और प्लीज़ थोड़ी देर के लिए और रुकिए। तो मैरी फिर से वो गड़बड़ करती है, आपको पता है उसने एक स्टेटमेंट लर्न की है, एक सेंटेंस लर्न किया था। अब शी वॉज अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, अभी वो गलत बात बोलती है। ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो। अब वो कह रही है कि तुम्हें रहना ही है, तुम जा नहीं सकते हो। सो दिस इज़ द लेसन विच इज़ रिटन बाय
G.C. थ्रोनले। सो बेटा आपने आई थिंक इससे ज़रूर एक शिक्षा ली होगी, एक मोरल लिया होगा, एक लेसन लिया होगा, दैट इज़ वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वी स्पीक एनीथिंग, है ना। हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए और हमेशा हमें सही तरीके से ही बात करनी चाहिए, सही टाइम पे सही चीज़ को हमें बोलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माई चैनल। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है डेली बेस पे वीडियोस को पोस्ट करने की। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चा, थैंक यू।